जो अपने जिंदगी से हार मान लेते हैं, जो अपनी परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, उन्हें सच में हार ही मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जिंदगी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अपने परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें सरताज मिलते हैं, उन्हें सरताज प्राप्त करने का मौका मिलता है। और ऐसा कहना तुला राशि वालों के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि साक्षात शनि महाराज आपके छठे घर पर विराजमान है, शत्रु के घर पर, रोग और ऋण के घर पर, लाइबिलिटी के घर पर, साथ ही नौकरी का घर भी इसे कहा जाता है, व्यवसाय का घर भी इसे कहा जाता है, तरक्की और कामयाबी का भी घर इसे कहा जाता है। लेकिन तुला राशि वालों, अपने जीवन में ये सत्य है कि खुद से हारते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से हारते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी समस्याओं से हारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि खुद आप अपनी परिस्थितियों से हार मान लेंगे, खुद आप अपनी जिंदगी से हार मान लेंगे, खुद आप अपने तरक्की कामयाबी से हार मान लेंगे, तो इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस जगत में कोई ऐसे ग्रह नहीं है जो आपका साथ देगा, कोई ऐसे ईश्वर नहीं है जो आपका साथ देगा, कोई ऐसे समय नहीं है जो आपका साथ देगा। क्योंकि समय, ग्रह, ईश्वर, प्रकृति, पूरी कायनात, ब्रह्मांड उन्हीं का साथ देते हैं। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ने वाले होते हैं, परिस्थितियों का सामना करने वाले होते हैं, परिस्थितियों पर जीत विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोग उस दौर से जरूर गुजरे हैं जिस दौर में कामयाबी, सफलता, नाकामी हाथ लगी है। लेकिन आप लोग उस दौर से भी गुजरेंगे, समझ लीजिए गुजर रहे हैं, जिस दौर में शत्रु का विनाश, कर्जे के दलदल से बाहर निकलना, वहीं शारीरिक स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वो ठीक होना, रिश्तों में सुधार होना, बिजनेस व्यापार में तरक्की, कामयाबी। लेकिन कुछ ऐसे जो कामयाबी, तरक्की आप लोगों को अभी तक विचलित कर रही है, परेशान कर रही है। क्या सच में शनि महाराज हमारे छठे घर पर हमें सुख संपत्ति साधन प्रदान करेंगे? क्या छठे घर से हमारे तरक्की के रास्ते खोलेंगे? क्या छठे घर से हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे? क्या सच में रिश्तों में सुधार होगा? क्या सच में शत्रु का विनाश होगा? क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी कोई और नहीं बल्कि स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं। और कहते हैं देव बृहस्पति होने के कारण आप लोगों के जो शत्रु होते हैं वो ज्यादातर ज्ञानी होते हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे होते हैं, जहां आपके भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास करते, आपके मनोबल तोड़ने का प्रयास करते। जब जब आप लोगों ने सफलता, कामयाबी की तरफ बढ़ने की चाहत रखी, इतिहास गवाह है, तब तब जीवन पर प्रतिबंध लगे हैं, तब तब जीवन में धोखा मिला है, तब तब जीवन में अपमानित होना पड़ा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने जीवन में समस्याओं से डर करके पीछे हट जाए, आगे बढ़ने से रुक जाए। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जब जब आप लोगों ने परिस्थितियों से डटकर मुकाबला किया है और आगे बढ़ने का प्रयास किया है, तब तक भूमि हो, मकान हो, जमीन हो, जथा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, रिश्ता हो, सब में कामयाबी, तरक्की पाई है, सब में सफलता हाथ लगी, सब में जो विफलता हाथ लग रही थी वो सफलता में परिवर्तन हुआ है। यकीन मानिए आप लोग अपने जीवन में उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में स्वयं देव बृहस्पति आपके भाग, आपके किस्मत के घर पर आकर के विराजमान। और कहते हैं किस्मत के घर पर विराजमान होना देव बृहस्पति का, ये तुला राशि वालों से के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। यहाँ आप लोगों को एक नहीं बल्कि तीन ऐसी कामयाबी देव बृहस्पति दिलाने वाले हैं, क्योंकि देव बृहस्पति के पास तीन शक्तियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं। पांचवी दृष्टि शिक्षा, संतान, बुद्धि, वाणी के कारक माने जाते हैं। जो आप लोग शिक्षा, संतान को लेकर के, बुद्धि, वाणी को लेकर के, रिश्तों को लेकर के काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे, उसमें सुधार होती हुई दिखाई दे रही। वहीं सातवीं दृष्टि की बात किया जाए तो सातवीं दृष्टि विदेश से धन लाभ, यात्रा, परिवार, साझेदारी का घर माना जाता है, जिसका सामना आप लोगों ने काफी कष्ट झेल करके किया है, काफी दुख झेल करके किया है, इसमें राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपके लाभ और आय के क्षेत्र को यानी केतु महाराज देख रहे हैं। और कहते हैं केतु महाराज जब लाभ और आय के क्षेत्र को देखते हैं तो यहाँ तुला राशि वालों की लॉटरी लग जाती है, तुला राशि वालों की किस्मत पलट जाती है, तुला राशि वालों के जीवन में अत्यधिक शुभ कार्य बनने लगते हैं। यहाँ तुला राशि वाले खुद अपने हाथों से बहुत बड़े बड़े कार्यों का उद्घाटन करते हैं, क्योंकि केतु महाराज दया धर्म के कारक माने जाते हैं। और कहते हैं जो व्यक्ति के पास दया धर्म होता है, वाणी पर शीतलता, मधुरता रहते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर सदैव केतु महाराज विराजमान रहते हैं, केतु महाराज का आशीर्वाद बने रहते हैं। और कहते हैं सबके सब ग्रह जब हाथ खड़े कर देते तो एक केतु महाराज ही होते हैं जो तुला राशि वालों के जीवन में परिवर्तन, कामयाबी, तरक्की की ओर ले जाते हैं। ये सत्य है कि संघर्ष कराते हैं, मेहनत कराते हैं, प्रयास कराते हैं, धर्म और कर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुला राशि वालों के जीवन में वो बदलाव, वो परिवर्तन कर देते हैं जिस परिवर्तन बदलाव के लिए तुला राशि वालों की आंखें
तरस रही होती है, सोच रहे होते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन कब होगा, हमारे जीवन में कामयाबी कब मिलेगी, हमारे जीवन में सुधन वैभव का आगमन कब होगा। लेकिन इसी छठे घर से शनि महाराज आपके जीवन में कामयाबी, तरक्की के साथ साथ सफलता के अनेकों रास्ते खोलने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। यकीन मानिए आपका भाग्य, भविष्य और तकदीर बदल कर रह जाएगी, क्योंकि देव बृहस्पति का आगमन आपके भाग्य के घर पर हो चुका है।